हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द समर्थ क्लासेस यूट्यूब चैनल। तो आज जो हम क्वेश्चन पिक करने वाले हैं वो है हमारा स्मॉलेस्ट नंबर और लेफ्ट। तो ये नाम से थोड़ा कंफ्यूजिंग है, तो इसका नाम थोड़ा स्मॉलेस्ट नंबर लिखा हुआ है, जबकि अगर आप इसको रीड करेंगे तो आपको पता लगेगा ये सिमिलर टू द प्रीवियस क्वेश्चन है। जो प्रीवियस क्वेश्चन हमने किया था नेक्स्ट ग्रेटर एलिमेंट, उसी की तरह है, बस यहाँ पे बोला गया है प्रीवियस स्मॉलर एलिमेंट। नाम से ही आपको कंफ्यूजिंग लग रहा है कि स्मॉलेस्ट नंबर ऑन लेफ्ट लिखा हुआ है, जबकि जब आप यहाँ पे अभी हम जो क्वेश्चन रीड करेंगे और देखेंगे कि इसका आउटपुट कैसे देना है, तो आपको पता लगेगा कि ये आपने जो अभी पिछले लेक्चर में हम डिस्कस किया था नेक्स्ट ग्रेटर एलिमेंट, उसी की तरह है। बस यहाँ पे क्या करना है, हमें प्रीवियस स्मॉलर एलिमेंट निकालना है। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इस नाम से कंफ्यूज बिल्कुल मत होइएगा। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। गिवन एन एरे ए ऑफ इंटीजर ऑफ लेंथ n, find the nearest smaller number of every element such that smaller number is on the left side। तो जब आपने ये लाइन पढ़ी तो आपको क्लियर हो गया कि यहाँ पे स्मॉलेस्ट नंबर की बात नहीं, केवल स्मॉलर नंबर की बात हो रही है जो कि नियरेस्ट हो। और क्या हो, नियरेस्ट स्मॉलर नंबर क्या हो, लेफ्ट साइड पे हो। तो लेफ्ट साइड पे हो गया तो हमने क्या बोल दिया, प्रीवियस एलिमेंट हो गया। और स्मॉलर है तो हमने स्मॉलर नंबर बोल दिया, तो क्या हो गया, प्रीवियस स्मॉलर नंबर। जिस तरीके से हमने नेक्स्ट ग्रेटर नंबर पिछले लेक्चर में किया था, अब हम करने वाले प्रीवियस स्मॉलर नंबर। इफ नो एलिमेंट प्रेजेंट ऑन द लेफ्ट देन प्रिंट -1। अगर आपको प्रीवियस स्मॉलर नंबर नहीं मिलता है तो आपको क्या करना है, आपको -1 प्रिंट कराना है उसकी जगह। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन समझते हैं। प्रीवियस स्मॉलर नंबर, तो क्या बोला जा रहा है प्रीवियस स्मॉलर नंबर के बारे में, ऐसा नंबर जो कि करंट नंबर के लेफ्ट में हो और छोटा हो और सबसे पास में हो। तो ऐसा छोटा नंबर जो लेफ्ट साइड में हो और सबसे कम डिस्टेंस पे हो, उसे हम बोलेंगे प्रीवियस स्मॉलर नंबर। ठीक है, तो यहाँ पे इनपुट देखते हैं। जैसे हमारा 162 दिया हुआ है, तो 162 में अगर आप देखोगे 1 से पहले कोई नंबर नहीं है, तो इसके लिए ऑफकोर्स -1 आने वाला है। 6 से पहले एक ही नंबर है जो कि क्या है, आपका 1 है, और वो 6 से छोटा है, तो आपका आंसर 1 आ गया। 2 से पहले दो नंबर है 1 और 6, छोटा एक ही है 1, तो इसका आंसर 1 आ गया। तो यहाँ से आपका क्या बोलते हैं, स्मॉलर प्रीवियस स्मॉलर नंबर आपको पता लग गया। ठीक है, इस एग्जांपल से इतना क्लियर नहीं होता है, हम नेक्स्ट वाला एग्जांपल देखेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा कि ये स्मॉलेस्ट नंबर ऑन लेफ्ट नहीं है, प्रीवियस स्मॉलर नंबर है। तो चलिए इस एग्जांपल को हम पिक करते हैं और स्टेप बाय स्टेप देखते हैं। तो ये हमारा जो एरे है, ये हमारा एरे है। अब हम क्या बोल रहे हैं, आउटपुट की बात कर रहे हैं, आंसर की बात कर रहे हैं इस एरे के लिए। तो जो इसका आंसर होगा, भाई देखो फर्स्ट एलिमेंट के लिए तो कोई प्रीवियस एलिमेंट है ही नहीं, तो प्रीवियस स्मॉलर नंबर क्या होगा, हमेशा -1 आने वाला है फर्स्ट एलिमेंट के लिए। फिर चलते सेकंड एलिमेंट के लिए। सेकंड एलिमेंट हमारा आया 5। 5 के लिए आपको पता है एक नंबर इससे पहले है, वो है 1, तो आपका 1 क्या बन जाएगा, 5 से छोटा है तो स्मॉलर नंबर बन जाएगा। ठीक है, फिर आया 0, क्योंकि 0 अभी तक का सबसे छोटा नंबर है, तो इसके लेफ्ट में कोई भी क्या है, नंबर नहीं है जो क्या है इससे छोटा हो, तो यहाँ पे आपका आंसर क्या आ जाएगा, वापस -1। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं। फिर हमने देखा 3। 3 से जस्ट पहले आपने देखा 0 मिल रहा है, तो आपका यहाँ पे आंसर क्या आ जाएगा, 0। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो अभी तक हमारा आंसर मैच हो रहा है। ठीक है, अब हम चलते हैं 4 पे। अब यहाँ से आपको पता लगेगा कि ये स्मॉलेस्ट प्रीवियस नंबर नहीं है, ये है आपका प्रीवियस स्मॉलर नंबर। मतलब आपको स्मॉलेस्ट नंबर नहीं देखना है, कोई भी छोटा नंबर चलेगा जो क्या हो, सबसे कम डिस्टेंस पे हो। तो 4 से छोटे यहाँ पे बहुत सारे नंबर है, 1 0 3। सबसे छोटा अगर बोला जाता तो 0 होता, लेकिन हम क्या बोल रहे हैं, प्रीवियस स्मॉलर नंबर जो कि क्या हो, नियरेस्ट हो। तो नियरेस्ट छोटा नंबर कौन है, 3 है, तो आपका आंसर यहाँ पे आ गया 3। तो इसलिए इस क्वेश्चन के नाम से बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना कि स्मॉलेस्ट नंबर ऑन लेफ्ट नहीं है, ये प्रीवियस स्मॉलर नंबर है, स्मॉलर नंबर ऑन लेफ्ट विच इज नियरेस्ट। ठीक है, तो इसके बाद अगर 5 की बात करो तो 5 में भी सेम 0 1 3 4 4 स्मॉलर नंबर है, लेकिन सबसे पास कौन सा है, 4 है, तो इसका आंसर जो आपका आने वाला है वो है 4। तो आई होप यहाँ पे क्वेश्चन सभी को क्लियर हो गया होगा। क्या है इस क्वेश्चन को अगर हम जो मेजर जिस नाम से जाना जाता है, तो उसे हम क्या बोलेंगे, प्रीवियस स्मॉलर नंबर। जैसे नेक्स्ट ग्रेटर नंबर होता है, उसी तरीके से हमने प्रीवियस स्मॉलर नंबर बना लिया। तो इसी तरीके से आपका प्रीवियस ग्रेटर नंबर हो सकता है या फिर नेक्स्ट स्मॉलर नंबर हो सकता है। तो इस तरीके के 4 क्वेश्चन, सेम ही अप्रोच होती है सबकी, जस्ट थोड़ा सा लॉजिक चेंज हो जाता है। तो यहाँ पे आज हम जो देख रहे हैं वो है प्रीवियस स्मॉलर नंबर। तो चलो अब देखते हैं। आपको ऑफकोर्स हर एक यहाँ पे जब आप इसका देखोगे कोड को, तो आपको पता लगेगा कि हर एक के लिए रिटर्न करना है। यहाँ पे वेक्टर आपको दिया हुआ है, तो हर एक एलिमेंट के लिए आपको रिटर्न करना है। ठीक है, सिंस हम स्टैक पढ़ रहे हैं तो स्टैक का क्वेश्चन है, लेकिन हम एक बार क्या करते हैं, ब्रूट फोर्स भी देख लेते हैं। तो ब्रूट फोर्स इज सिंपल, किसी के लिए भी आपको स्मॉलर नंबर निकालना है और नियरेस्ट निकालना है, तो आप एक सिंपल लूप चलाओगे, एक सिंपल लूप चलाओगे जो हर एक एलिमेंट के लिए चलेगी। फिर हर एक एलिमेंट के लिए अगर आपको
बेसिकली मैं क्या बोल रहा हूँ, ब्रूट फोर्स की बात कर रहा हूँ। अभी हम स्टैक भूल जाते हैं किस टॉपिक का क्वेश्चन है। अभी हम बात करें सिंपल, आपको प्रीवियस स्मॉलर नंबर का क्वेश्चन अगर आपके सामने आ जाता है तो आपकी थिंकिंग प्रोसेस क्या रहेगी? आपकी थिंकिंग प्रोसेस रहेगी कि हर एक एलिमेंट के लिए मुझे क्या चाहिए, प्रीवियस स्मॉलर नंबर चाहिए। तो एक लूप तो मैं चलाऊंगा हर एक एलिमेंट के लिए, ठीक है, क्योंकि ब्रूट फोर्स है तो इसको ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे। आई थिंक ये काफ़ी ईजी होता है सोचना, तो इसलिए मैं आपको ऊपर से बता देता हूँ और जल्दी से इसका कोड लिख के बता देंगे, ठीक है। तो ये क्या है, आपका फर्स्ट नंबर है। आप क्या करोगे, इससे पहले वाले नंबर्स बैक साइड में ट्रेवर्स करते हुए जाओगे। सिंस इससे पहले कोई भी नंबर नहीं है तो आप कुछ ट्रेवर्स नहीं कर सकते और आपका आंसर -1 आ जाएगा। फिर जब आप 5 पे आए तो आप क्या बोलोगे कि अब आप 5 पे आ गए तो इससे पहले कहाँ, मतलब जो भी इंडेक्स है, करंट इंडेक्स है, -1 से शुरू करो और 0 इंडेक्स तक जाना है जब तक आपको एक छोटा एलिमेंट नहीं मिल जाए। जैसे ही छोटा एलिमेंट मिलेगा आप बाहर आ जाओगे। इस केस में आपको 1 ही छोटा मिल गया तो आप बाहर आ गए और 1 आपने प्रिंट करा दिया या स्टोर करा लिया। 0 के केस में आप गए, 5 छोटा नहीं था और पीछे गए, 1 छोटा नहीं था और पीछे जा नहीं सकते, एरे खत्म हो गया तो आपने -1 प्रिंट करा दिया। 3 का शुरू किया, 3 के पीछे जाते ही आपको 0 मिल गया, 0 से छोटा था, आपका काम हो गया। 4 का किया, पीछे गए, एक इंडेक्स 3 मिला, 3 आपका आंसर है। 5 पीछे एक इंडेक्स गए, 4 मिला, 4 इज स्मॉलर देन 5 तो आपका आंसर आ गया। तो अगर इस अप्रोच से हमें कोड करना हो तो इट इज़ वेरी सिंपल। सबसे पहले हमें एक आंसर चाहिए, वेक्टर चाहिए जिसमें हम आंसर स्टोर करेंगे। तो ये हमारा वेक्टर आंसर हो गया। हमें इसकी साइज़ भी पता है तो हम यहाँ पे साइज़ डाल सकते हैं n, ठीक है, या फिर नहीं भी पता है तो कोई बात नहीं, बट हमने साइज़ पता है तो हमने और रिटर्न करना है हमने यही वेक्टर। तो ये हो गया हमारा रिटर्न आंसर, ठीक है। अब हम बात करते हैं जो हमने अभी ब्रूट फोर्स बोली, तो इट्स वेरी सिंपल, इंट आई इक्वल टू 0, आई लेस देन n, आई प्लस प्लस, ये आपका हर एक एलिमेंट को ट्रेवर्स करने का हो गया, ठीक है। फिर हम देखते हैं नेक्स्ट, ये क्या हुआ हमारा, थोड़ा शिफ्ट हो गया कोड, ओके अब ठीक है। फिर हम बोल रहे हैं कि अब क्या करना है, हमें हर एक एलिमेंट के लिए पीछे निकालना है। तो हमने क्या बोला था, एक और लूप चला रहे हैं हम जिसमें क्या होगा, जे आपका कहाँ से शुरू हो रहा है, आई -1 से, तो आई -1 से शुरू हो रहा है, कब कहाँ तक जाएगा, जे ग्रेटर देन इक्वल टू 0 तक जाएगा और क्या होगा, जे प्लस प्लस होगा, ठीक है। ये क्या इशू हो रहा है, चलो ठीक है कोई बात नहीं, इसको हाँ। तो अब हम क्या बोल रहे हैं कि आपका, अब आपको जैसे ही जे के लिए कोई भी स्मॉलर मिल जाएगा आप वहीं पे ब्रेक कर देंगे और बाहर आ जाएंगे, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, इनिशियली सेट कर देते हैं कि जो आंसर है आई का वो क्या है, -1 है, कि हमें नहीं मिला है, ठीक है। और लूप, अब इस लूप के अंदर क्या करोगे, अगर आपका ए ऑफ जे क्या है, स्मॉलर है ए ऑफ आई से, तो आपको आंसर मिल चुका है। तो आपको आंसर मिल चुका है तो आंसर सेट कर दोगे यहाँ पे, आंसर ऑफ आई इक्वल टू ए ऑफ जे, और क्या करोगे, ब्रेक कर दोगे, इसके पीछे जाने की जरूरत नहीं है और आपका आंसर मिल गया। तो आप इसको कंपाइल एंड रन करोगे तो आप देखोगे इस पर्टिकुलर केस के लिए आपका ये वाला आंसर चल जाएगा। नहीं चला, क्या डिफरेंस आया, 1, तो ये किस में गया, 1 2। चलो देखते क्या गलती हुई है। हमने क्या बोला, आई इक्वल टू 0 से लेस देन n तक चलाया, फिर आंसर हमने बाय डिफॉल्ट -1 सेट कर दिया, ठीक है। ये आउटपुट हमारा 0 आ रहा है जबकि हमारा 0 तो किसी एरे की वैल्यू है ही नहीं, ठीक है। तो ये आंसर ऑफ आई हमने यहाँ पे -1 सेट किया, फिर हमने लूप चलाई बैक साइड में, जे प्लस प्लस कर दिया। देखो ये गलती कर दी, हम बैक साइड जा रहे हैं तो जे इंक्रीमेंट नहीं होगा, जे हमारा क्या होगा, डिक्रीमेंट होगा, क्योंकि हम बैकवर्ड ट्रेवर्सल कर रहे हैं, लेफ्ट साइड पे मूव कर रहे हैं। तो ये वाली हमारी गलती थी। अब आपका आंसर सही हो जाएगा, चलो चेक करते हैं। तो ये आपका आंसर सही हो गया, बिल्कुल करेक्ट हो गया, ठीक है। आप इसे सबमिट करेंगे तो टीएलई आनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पे एक्सपेक्टेड टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ओ ऑफ एन दी हुई है, एक्सपेक्टेड टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ओ ऑफ एन दी हुई है, तो यहाँ पे आपका टीएलई आने वाला है, ठीक है। तो आप इसको रन करके देख सकते हैं। ओ ये सक्सेसफुली सबमिट हो गया, ठीक है कोई बात नहीं, लेकिन ये आपकी इफिशिएंट अप्रोच नहीं है, क्योंकि आपको पता है इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या आ रही है, इस पर्टिकुलर कोड की जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आ रही है वो आपकी आ रही है कितनी, n², ठीक है। तो दिस इज नॉट द बेस्ट सॉल्यूशन। तो चलो अब डिस्कस करते हैं बेस्ट सॉल्यूशन इसका। तो बेस्ट सॉल्यूशन में भी हम यहाँ पे 2 सॉल्यूशन डिस्कस कर सकते हैं जिस तरीके से हम यहाँ पे कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम देखते हैं पहला सॉल्यूशन कि प्रीवियस ग्रेटर स्मॉलर नंबर निकालना है, ठीक है। तो प्रीवियस स्मॉलर नंबर निकालना है तो यहाँ पे क्या तरीका होगा, देखो पहला तरीका तो हम बैकवर्ड ट्रेवर्सल करें, ठीक है, और इंसर्ट करते जाएं जब तक लार्जर नंबर आ रहा है, और जैसे ही कोई स्मॉलर नंबर मिलेगा तो पॉप कर दें, ठीक है। दूसरा वे क्या होता है, दूसरा वे हमारा होगा कि हम फ्रंट से ट्रेवर्सल करें और आंसर निकालें, ठीक है। तो अभी हम बैकवर्ड प्रीवियस स्मॉलर नंबर देख रहे हैं तो बैकवर्ड ट्रेवर्सल देख लेते हैं पहले। तो बैकवर्ड ट्रेवर्सल क्या बोल रहे हैं कि आप लास्ट से शुरू करो और फर्स्ट तक आओ, ठीक है। तो लास्ट से शुरू करें और फर्स्ट तक आए, तो वो वाला तरीका देखते हैं हम। हमने क्या बोला,
स्टैक में सिंपल जैसे आप प्रीवियस है ना, तो बस लूप उल्टी चल गई। नेक्स्ट था तो हमने जो अभी पिछले लेक्चर में देखा, 0 से स्टार्ट हो रहा है एन तक जा रहा है, प्रीवियस है तो हमने n-1 से 0 तक आना है, ठीक है। और बाकी सारी कंडीशंस वही रहेगी, स्मॉलर की जगह ग्रेटर कर दो, सारी कंडीशंस जो आपकी थी ग्रेटर देन की यहाँ लेस देन बन जाएगी, बाकी सारा लॉजिक एल्गोरिथम काइंड ऑफ सेम रहने वाला है, बस आपके साइंस चेंज हो जाएंगे क्योंकि स्मॉलर है। अगर यहाँ पे प्रीवियस ग्रेटर बोल देता तो जस्ट आपको लूप n-1 से लेके 0 तक चलानी थी और आपका पूरा लॉजिक पिछले वाला ही रहने वाला था। चलो फिर एक बार देख लेते हैं, स्टैक एम्प्टी है तो आप क्या करोगे, पुश कर दोगे, ठीक है। फिर आपका आया 4, ठीक है। अब आपका आया 4, आपको क्या पता है कि आपको कैसे एलिमेंट्स इंसर्ट करने हैं, आपको ग्रेटर एलिमेंट इंसर्ट करने हैं, छोटा आएगा तो क्या बोलोगे कि इसके लिए मुझे प्रीवियस स्मॉलर नंबर मिल गया है। तो जैसे ही आपका नेक्स्ट एलिमेंट 4 आया, आपने क्या किया, नेक्स्ट एलिमेंट 4 आया तो आपने 5 को पॉप किया और 5 के लिए बोला कि मुझे प्रीवियस क्या मिल गया है, स्मॉलर नंबर मिल गया है, इसके लिए वो है 4, और स्टैक में पॉप करने के बाद स्टैक में पुश कर दिया किसको, 4 को, ठीक है। फिर आगे बढ़े, फिर आपका आया 3, तो 3 क्या बोलेगा कि भाई स्टैक का टॉप क्या है, मुझसे बड़ा है, जबकि ये पॉसिबल नहीं हो सकता, तो 4 पॉप हो जाएगा, और उसको पॉप किसने किया, 3 ने किया, तो 4 के लिए 3 आपका बन जाएगा प्रीवियस स्मॉलर एलिमेंट। तो स्टैक की अब करंट सिचुएशन कैसी होगी, 4 पॉप हो चुका है, 3 उसका स्मॉलर एलिमेंट बन चुका है, और अब 3 आपका पुश हो जाएगा, ठीक है। फिर नेक्स्ट हम गए 0 पे, तो 0 क्या बोल रहा है कि मैं तो छोटा हूँ स्टैक के टॉप से, तो मैं क्या करूंगा, स्टैक के टॉप को पॉप करूंगा, तो 3 आपका पॉप हो गया और 0 बन गया आपका टॉप ऑफ स्टैक, और 0 साथ ही क्या बन जाएगा, जिसने पॉप किया वो क्या बन जाता है आपका, जिसने पॉप किया वो प्रीवियस स्मॉलर नंबर बन जाता है आपका करंट एलिमेंट का जो पॉप हुआ है। तो इस तरीके से हमारा आगे बढ़ते रहेंगे। अब देखो, अब आपका आया 5, तो स्टैक में था 0, 5 आया, टॉप ऑफ स्टैक क्या है, टॉप ऑफ स्टैक क्या है, स्मॉलर है, तो क्या करेंगे, डायरेक्टली पुश कर देंगे, 5 आपका पुश हो जाएगा। नेक्स्ट आपका आया 1, तो टॉप ऑफ स्टैक क्या है आपका, बड़ा है, तो 5 आपका पॉप हो जाएगा, और किसने पॉप किया है 5 को, 1 ने पॉप किया है, क्योंकि 1 छोटा था तो आपका 5 के लिए 1 बन जाएगा। अब आपका स्टैक कैसा दिख रहा है, अब आपके स्टैक में एक और एलिमेंट है 0, लेकिन 0 क्या है, आपके 1 से छोटा है, तो अब आप डायरेक्टली पुश कर सकते हो 1 को, इसको पॉप करने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पे अगर हम मैं बोलूँ तो क्या एल्गोरिथम हो गई हमारी, ट्रेवर्सल, ट्रेवर्स फ्रॉम n-1 टू 0, सबसे पहले ये ट्रेवर्सल होगा, फिर उसमें क्या बोल रहे हैं हम, क्या करना है, इफ स्टैक डॉट टॉप, देखो पुश तो एलिमेंट को हमें हर बार करना ही है, जो भी एलिमेंट आ रहा है हम उसे पुश कर रहे हैं। दूसरा, हम कैलकुलेट कब कर रहे हैं अपने आंसर को, पॉप करते वक्त, जो भी एलिमेंट पॉप हो रहा है उसके लिए हम आंसर कैलकुलेट कर रहे हैं, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान रखनी है। तो अभी अगर मैं नीचे जाऊँ, ठीक है, यहाँ पे हम गए तो आपको पता है स्टैक में अभी भी 2 एलिमेंट है, तो और इन दोनों के लिए हमें अभी तक हमने -1 सेट नहीं किया, क्योंकि आपको पता है इन दोनों के लिए आंसर क्या है, -1 है। तो लास्ट में जो स्टैक में एलिमेंट्स बचेंगे प्रीवियस स्मॉलर के केस में, तो आप क्या बोल दोगे, स्टैक को एम्प्टी कर दो, जब तक मतलब स्टैक से पॉप करते रहो जब तक आपका एम्प्टी नहीं हो जाए, और हर एक एलिमेंट के लिए क्या हो जाएगा, -1 आपका सेट कर दो। -1 क्यों सेट कर रहे हैं, क्योंकि इनके लिए कोई भी प्रीवियस स्मॉलर नंबर नहीं मिला है, क्योंकि आपकी आइट्रेशन खत्म हो गई है, लेकिन फिर भी स्टैक में कुछ एलिमेंट्स हैं, तो स्टैक में कुछ एलिमेंट्स हैं मतलब उनके लिए प्रीवियस स्मॉलर नंबर नहीं मिला है, तो उनके लिए -1 हमने सेट कर दिया, ठीक है। अब हम एल्गोरिथम लिख लेते हैं, ट्रेवर्स करना है हमें n-1 से, पीछे की तरफ से लास्ट इंडेक्स से फर्स्ट इंडेक्स तक, तो n-1 से 0 तक। फिर हम क्या बोल रहे हैं, अगर स्टैक का टॉप हमारा क्या है, स्टैक का टॉप अगर हमारा क्या है, ग्रेटर है करंट एलिमेंट से, तो क्या करना है, उसे पॉप करना है, साथ ही आंसर कैलकुलेट करना है। आंसर क्या हो जाएगा, आंसर ऑफ पॉप्ड, या फिर ऐसे लिख लेते हैं कि पॉप करने से पहले आंसर ऑफ टॉप करंट हो जाएगा, ठीक है, और फिर आप पॉप कर दोगे। इस तरीके से भी लिख सकते हो कि आंसर जो होगा आपका टॉप का, टॉप में हम क्या पुश कर रहे होंगे, इंडेक्स पुश कर रहे होंगे, तो ये आप इसको ए ऑफ कर सकते हो, ठीक है, ए ऑफ, ठीक है। अभी हम एल्गोरिथम लिख रहे हैं तो इतना नहीं जाते हैं, तो आंसर ऑफ टॉप आपका क्या आ जाएगा, जो भी टॉप है आंसर ऑफ टॉप आ जाएगा आपका करंट, और उसे आप पॉप कर देंगे। और क्योंकि आपको पुश हर ही बार करना है, तो इसको हम किसी भी कंडीशन के बाहर लिखेंगे पुश करंट। तो इतनी से एल्गोरिथम है आपकी प्रीवियस स्मॉलर एलिमेंट की। लेकिन एक चीज अभी अभी आपने देखी, अगर हमारे स्टैक में लास्ट में बच जाता है, तो जब आपका ट्रेवर्सल खत्म हो गया, मतलब ये ट्रेवर्सल खत्म हो गया, उसके बाद भी आपका स्टैक में कुछ बच जाता है, तो आप क्या बोलोगे, वाइल स्टैक इज नॉट एम्प्टी, क्या करोगे, जब तक स्टैक एम्प्टी नहीं होता, पॉप, या फिर आंसर, नेक्स्ट लाइन में लिख लेते हैं, चलो क्या करेंगे, आंसर ऑफ
टॉप इक्वल टू -1 सेट कर देंगे और पॉप कर देंगे। तो आप आंसर ऑफ टॉप का -1 सेट कर दोगे और बार बार टॉप एलिमेंट को पॉप करते जाओगे। तो ये इतनी छोटी सी एल्गोरिथम है आपकी किसकी, प्रीवियस स्मॉलर नंबर की। तो चलो जल्दी से इसको इंप्लीमेंट करके देखते हैं। हमारा आंसर सेट यहाँ पे आंसर वेक्टर क्रिएटेड है, एक आपका रिटर्न कर रहा है। तो ठीक है, हमें क्या चाहिए कि स्टैक चाहिए। किस टाइप का चाहिए, हम क्या पुश कर रहे हैं स्टैक में, सबसे पहले ये ध्यान रखना। स्टैक में हम इंडेक्सेस पुश कर रहे हैं, ना कि एलिमेंट। ठीक है, क्योंकि हमें वेक्टर में उसी पोजीशन पे उसी इंडेक्स पे सेट करना है आंसर। अगर हमारे पास इंडेक्स प्रेजेंट है तो हम उस एलिमेंट को एक्सेस कर सकते हैं ए ऑफ इंडेक्स करके, लेकिन अगर हमारे पास एलिमेंट प्रेजेंट है तो हम उससे पता नहीं लगा पाएंगे कि वो किस इंडेक्स पे प्रेजेंट है। तो इंडेक्स से आप एलिमेंट निकाल सकते हो, लेकिन एलिमेंट से आप इंडेक्स पता नहीं कर पाओगे। कर सकते हो लेकिन एडिशनल टाइम लगेगा, तो हमें टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ही तो कम करनी है। इसलिए हम क्या करेंगे, इंडेक्स स्टोर करेंगे इंस्टीड ऑफ एलिमेंट। ठीक है, तो अब हम लूप चला रहे हैं। हमने पहले ही बोला लूप चलेगी n-1 से, तो i इक्वल टू n-1 i ग्रेटर देन इक्वल टू 0। और यहाँ पे ध्यान रखना i माइनस माइनस होगा, क्योंकि आप क्या कर रहे हो, पीछे की तरफ लेफ्ट साइड की तरफ जा रहे हो। ठीक है, फिर यहाँ पे थोड़ा सा इशू हो रहा है ये। ठीक है, अब ठीक है। अब क्या करना है, अब आपका क्या हो गया है, लूप आपने रन कर ली है। अब आपको क्या करना है, अब आपको ये जो हमने एल्गोरिथम लिखी है लूप वाली, आपने कंडीशन कर लिया। अब आपको देखना है कि स्टैक का टॉप करंट से बड़ा है या नहीं है। तो स्टैक का टॉप एक्सेस करने से पहले आपको पता होना चाहिए कि स्टैक में कुछ है। डायरेक्टली आप टॉप एक्सेस नहीं कर सकते, आपको पहले पता होना चाहिए कि स्टैक के टॉप में कुछ होना चाहिए या स्टैक में कुछ होना चाहिए। तो स्टैक में अगर कोई एलिमेंट प्रेजेंट होगा तो ही आप क्या करोगे, उसमें से कोई एलिमेंट का टॉप देखोगे। बेसिकली अगर स्टैक खाली है तो स्टैक के टॉप आपका क्या देगा, आपका स्टैक का टॉप आपका एरर देने वाला है, सेगमेंटेशन फॉल्ट देने वाला है। बेसिकली खाली चीज में, खाली चीज का आप टॉप एलिमेंट बोल रहे हो, खाली चीज का टॉप एलिमेंट एक गलत सेंटेंस है। जब वो चीज खाली है तो उसमें टॉप पे कुछ होगा ही नहीं, तो कुछ होगा ही नहीं तो आप कैसे एक्सेस कर सकते हो उस चीज को। ठीक है, तो अब यहाँ पे एक और चीज जो आती है, ठीक है, हमने देख लिया कि इफ एस, सबसे पहले एम्प्टी नहीं होना चाहिए, एस डॉट एम्प्टी। ठीक है, आपका एम्प्टी नहीं है। फिर साथ ही क्या बोला है, एंड ए ऑफ एस डॉट टॉप क्या नहीं होना चाहिए, यहाँ पे लिखा था हमने, वो हमारा ग्रेटर नहीं होना चाहिए करंट एलिमेंट से। अगर ये ग्रेटर है तो क्या है, करंट एलिमेंट इसके लिए प्रीवियस स्मॉलर एलिमेंट बन चुका है, तो उसे हम पॉप कर देंगे। तो अगर एस डॉट टॉप का पे जो एलिमेंट है, तो वो ए निकाल लिया, वो ग्रेटर है ए ऑफ आई से, तो ए ऑफ आई आपका क्या बन गया, ए ऑफ आई आपका बन गया है प्रीवियस स्मॉलर नंबर, किसके लिए, एस डॉट टॉप के लिए। तो यहाँ पे मैं क्या करूँ, डायरेक्टली यहाँ पे असाइन कर दूँ आंसर में, आंसर एस डॉट टॉप इक्वल टू ए ऑफ आई। ठीक है, और फिर क्या कर दूंगा मैं, एस डॉट पॉप कर दूंगा। तो इसी के साथ मेरा क्या हो गया, यहाँ पे वैल्यू असाइन हो गई। लेकिन आपको एक लाइन और बताई थी कि हर एक एलिमेंट को आपने क्या करना है, पुश करना ही करना है, इररेस्पेक्टिव ऑफ एनी कंडीशन। तो इररेस्पेक्टिव ऑफ एनी कंडीशन हमें यहाँ पे पुश करना है, तो यहाँ पे पुश कर देते हैं हम, एस डॉट पुश, क्या पुश करना है, एलिमेंट की इंडेक्स, इंडेक्स, तो यहाँ पे इंडेक्स हम पुश कर देंगे। तो इसी के साथ हमारा कंप्लीट हो गया। लेकिन अब यहाँ पे ध्यान दो कि क्या हमारा एक एलिमेंट, जो हमारा यहाँ पे एक एलिमेंट है, वो केवल, जो भी एक एलिमेंट है वो केवल एक ही के लिए प्रीवियस स्मॉलर हो सकता है, मतलब हमारा 3 केवल 4 के लिए ही प्रीवियस स्मॉलर हो सकता है क्या। मान लो अगर यहाँ पे 5 5 होता तो मैं क्या बोलता, ये 3 इसके लिए भी प्रीवियस स्मॉलर नंबर है और इस 5 के लिए भी यही 3 आपका प्रीवियस स्मॉलर नंबर है। तो इससे क्या पता लगता है कि जो आपका एक एलिमेंट है वो मल्टीपल एलिमेंट्स के लिए प्रीवियस स्मॉलर नंबर हो सकता है। तो यहाँ पे जो हमने इफ कंडीशन लिखी है ये गलत है, इसकी जगह हमारे आनी चाहिए वाइल, कि जब तक स्टैक का टॉप क्या है, बड़ा है ए ऑफ आई से, तब तक आप पॉप करते रहोगे, क्योंकि उन सभी एलिमेंट्स के लिए जो करंट एलिमेंट है वो क्या है आपका, वो आपका स्मॉलर एलिमेंट है स्टैक के टॉप से, तो उसके लिए आपको प्रीवियस स्मॉलर नंबर मिल गया है। तो इस तरीके से हमारा यहाँ पे कोड कंप्लीट हो गया है क्या, नहीं, अभी भी हमारा एक स्टेप रहता है, कौन सा, जब तक स्टैक खाली नहीं हो जाता, क्योंकि अभी भी कुछ एलिमेंट हैं जिनका हमने आंसर कैलकुलेट नहीं किया है। हम आंसर कब कैलकुलेट कर रहे हैं, पॉप करते टाइम। तो अगर हमने कोई भी एलिमेंट स्टैक में छोड़ दिया है तो उनके लिए हमने आंसर कैलकुलेट नहीं किया है, तो उनके लिए क्या करें, वाइल नॉट एस डॉट एम टी, जब तक एस डॉट एम टी नहीं होता है तब तक क्या करोगे, यही सेम चीज रिपीट करोगे, आंसर का टॉप इक्वल टू, लेकिन इसके लिए ए ऑफ आई होगा क्या, आई तो एग्जिस्ट ही नहीं करता है, तो इनके लिए आंसर क्या होगा, हमने अभी भी लिखा था -1 एग्जिस्ट नहीं करता है, तो -1 हो जाएगा, और फिर आप पॉप कर दोगे। तो इसी के साथ आपका कोड कंप्लीट हो जाता है। कंपाइल एंड रन करके देख लेते हैं।
इसको कॉपी कर लेते हैं, क्योंकि आपको पता है सारे के सारे कोड मैं अपलोड करता हूँ अपने गिटहब अकाउंट पे। तो अगर आपको एक्सेस चाहिए या कोड देखना है वीडियो के बाद में, तो आप देख सकते। सीम सम इंटरनेट कनेक्शन इशू, ओके, दोबारा रन करते हैं। ठीक है, तो मैं क्या बता रहा था कि ये सारे ही कोड मैं कहाँ पे अपलोड कर देता हूँ, अपने गिटहब अकाउंट पे अपलोड करता हूँ, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर आपको ये वीडियो ये कोड चाहिए रेफरेंस के लिए, तो आप उस लिंक पे जाके क्लिक कर सकते हैं। ठीक है, तो ये अभी आपका इवेल्यूएट हो रहा है, लगता है इंटरनेट थोड़ा स्लो है। ठीक है, तो इसी के साथ हमारा ये वाला सॉल्यूशन कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट हमारा जो सॉल्यूशन आता है, मैंने आपको बताया इसके दो तरीके हैं, तो दूसरा तरीका भी आज हम देखने वाले हैं। वो क्या है, अभी हमने क्या किया, कहाँ से ट्रेवर्स किया, लास्ट से। तो क्या ऐसा तरीका है जिससे हम फर्स्ट से ट्रेवर्स करें और आंसर मिल जाए? बिल्कुल है, ऐसा भी एक तरीका है। तो अभी जो आप आंसर कैलकुलेट कर रहे हो वो कर रहे हो आंसर, इसको क्या बोलेंगे, आंसर इज कैलकुलेटेड ड्यूरिंग पॉप, मतलब पॉप के टाइम पे आपका आंसर कैलकुलेट हो रहा है। ठीक है, तो अब जो हम नेक्स्ट सॉल्यूशन लिखने बताने वाला हूं मैं आपको, वो आपका आने वाला है आंसर इज कैलकुलेटेड ड्यूरिंग पुश। पुश करने से पहले ही हम अपना आंसर कैलकुलेट कर लेंगे, या बिफोर पुश लिख देते हैं, बिफोर पुश। पुश करने से पहले ही यहाँ पे हम अपना आंसर कैलकुलेट कर लेंगे। इंटरनेट का कुछ इशू है, चेक करते हैं, fast.com ठीक चल रहा है इंटरनेट, तो सीम्स लाइक साइट शायद डाउन है, चलो कोई बात नहीं। तो अब हम सेकंड एल्गोरिथम पे चलते हैं, इसको दोबारा सबमिट कर लेंगे। इंटरनेट कनेक्शन ठीक है, चलो कोई बात नहीं, इसको लोड होने दो, तब तक हम अपना नेक्स्ट देखते हैं। ठीक है, हमने कॉपी कर लिया, एक बार रिफ्रेश कर लेते हैं यहाँ तो इसको। इंटरनेट तो सही लग रहा है मुझे, कुछ और चला के देखते हैं, लेट्स ट्राई यूट्यूब। ओके, इंटरनेट में ही कुछ इशू लग रहा है फिर। ओके, चलो तो फिर इसको बाद में ट्राई करेंगे, अभी हम अपने नेक्स्ट सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं। जो नेक्स्ट अप्रोच है हमारी, उसको देखते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट अप्रोच हमने क्या बोल रहे हैं कि अभी हमने जो देखा वो बैकवर्ड ट्रेवर्सल देखा, अब हमें देखना है फॉरवर्ड ट्रेवर्सल, की जीरो से ट्रेवर्स करके भी हम आंसर निकाल सकते हैं। उसका आंसर है हाँ, हम आंसर निकाल सकते हैं। उसके केस में हम क्या कर रहे हैं, कैसे बोल रहे हैं कि हम पुश करने से पहले ही आंसर निकाल लेंगे। तो देखो इस केस में क्या होगा कि आप क्या करोगे, अभी आप क्या कर रहे थे, असेंडिंग ऑर्डर में रख रहे थे कि अगर छोटा है तो पुश कर दो, बड़ा है तो पॉप कर लोगे। तो सेम चीज़ यहाँ पे होगी, क्या करोगे, अगर कोई भी एलिमेंट बड़ा आ रहा है तो क्या करोगे, उसे पुश कर दोगे। अगर कोई छोटा आ रहा है तो, अगर कोई एलिमेंट आपका ये एलिमेंट आया तो ये क्या है, 1 है, स्टैक एम्प्टी है तो उसको तो पुश ही करना है। तो अगर स्टैक एम्प्टी है तो आप जब कैलकुलेशन करोगे, चलो स्टेप बाय स्टेप चलते हैं, कि जब आपका स्टैक एम्प्टी है और आपका 1 आया, तो इसके लिए आपको क्या पता लगा, हम क्या बोल रहे हैं, स्टैक में हर एक छोटा एलिमेंट हम मेंटेन करके चल रहे हैं। स्टैक में हर एक छोटा एलिमेंट हम मेंटेन करके चल रहे हैं। तो अगर कोई 1 से छोटा होता तो वो स्टैक में प्रेजेंट होता। अगर स्टैक में कोई एलिमेंट नहीं है और आप किसी एलिमेंट के लिए स्मॉलर एलिमेंट कैलकुलेट करना चाह रहे हो, तो उसके लिए स्मॉलर एलिमेंट एग्जिस्ट ही नहीं करता है। ये हमारी क्या है, कैलकुलेशन है, या हमने बताया कि ऐसे आपको आंसर कैलकुलेट करना है। तो जब आप फर्स्ट के लिए आओगे, आपको बताया हमेशा जब भी पहले एलिमेंट को आप ट्रेवर्स करोगे तो उसके लिए कोई प्रीवियस एलिमेंट एग्जिस्ट नहीं करता है, उसके लिए आंसर हमेशा -1 आना है। तो सेम लॉजिक आपका अप्लाई होता है यहाँ पे, कि जब भी आप पहले एलिमेंट पे आओगे तो स्टैक हमेशा इनिशियली क्या होता है, खाली होता है। जब स्टैक आपका इनिशियली खाली है तो आपका क्या होगा, इसके लिए हमेशा आंसर -1 ही आना है। ठीक है, हैंस प्रूफ ये हो गया। तो फिर आपका स्टैक में पुश हो गया होगा, ये स्टैक में 1 पुश हो गया। फिर आपका स्टैक 5 आया, तो 5 क्या है, ग्रेटर है, किससे ग्रेटर है, 1 से, तो ये पुश हो जाएगा। लेकिन पुश करने से पहले हमें क्या करना है, पुश करने से पहले हमें आंसर कैलकुलेट करना है। तो 5 के लिए जब आप आंसर कैलकुलेट करोगे, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं 1 के लिए हम कैलकुलेट कर चुके हैं। 1 के लिए जो आपका आंसर आया, -1 आया क्योंकि कुछ नहीं था। फिर 5 के लिए आपने देखा जो भी स्टैक के टॉप में होगा वो इसका आंसर बन जाएगा। तो स्टैक के टॉप में था यहाँ पे 1, तो ये 1 आपका आंसर बन गया। ठीक है, 1 आपका आंसर बन गया। नेक्स्ट आगे चलते हैं, स्टैक में क्या हो जाएगा, अब स्टैक में 1 और 5 दोनों ही आपको स्टैक में दिखने वाले हैं। नेक्स्ट एलिमेंट आया आपका 0।
जीरो आया तो अब यहाँ पे डायरेक्टली आंसर नहीं निकालते, यहाँ पे जो स्टेप्स होती हैं वो क्या करोगे, पहले पॉप करोगे। तो पॉप भी ऑफ कोर्स करना है, तो आप देखोगे कि अगर स्टैक का टॉप क्या है, बड़ा है, हम क्या बोल रहे हैं, असेंडिंग ऑर्डर में हम पुश करेंगे, तो स्टैक का टॉप अगर बड़ा है तो आप पॉप करोगे, तो 5 पॉप हो जाएगा आपका। 5 के लिए क्या हम आंसर पहले ही कैलकुलेट कर चुके हैं, हाँ हम कैलकुलेट पुश करते टाइम ही कर चुके हैं, या पुश करने से पहले ही कर चुके हैं, तो यहाँ पे स्टैक जो आपका बनेगा उसमें से 5 पॉप हो जाएगा। एलिमेंट कौन सा आया, यहाँ पे जो आपका एलिमेंट आया जिसने किया एलिमेंट इक्वल टू जीरो, तो जीरो एलिमेंट आया, उसने देखा टॉप ऑफ स्टैक क्या है, 5 है, ये तो अच्छी बात नहीं है, मेरे को पुश होना है, तो मैं अपने से बड़े वाले को निकाल दूंगी। फिर उसने बोला 1 क्या है, 1 भी मेरे से बड़ा है, तो 1 को भी मैं किक आउट कर दूंगी, स्टैक से निकाल दूंगी। तो स्टैक की करंट सिचुएशन क्या आ गई, खाली है, तो जीरो के लिए भी आपका आंसर कैसे आ जाएगा, जीरो के लिए भी जो आपका आंसर आने वाला है वो -1 आ जाएगा, और आप देख सकते हो कि जीरो के लिए भी -1 ही आंसर आना था। फिर जब आपने आंसर कैलकुलेट कर दिया तो इस पर्टिकुलर एलिमेंट को आप क्या कर सकते हो, स्टैक में पुश कर सकते हो, तो स्टैक की जो आपकी करंट क्या बोलेंगे, करंट स्नैपशॉट होगा वो ऐसा होगा, स्टैक में केवल एक ही एलिमेंट होगा जो कि होगा 0। फिर नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट आपका आया होगा 3, स्टैक 3, अब आपका 3 आया, तो 3 ने देखा कि स्टैक का टॉप क्या है, स्टैक का टॉप मुझसे छोटा है, तो ये छोटा ही एलिमेंट क्या है मेरे लिए, क्या बन जाएगा, प्रीवियस स्मॉलर नंबर बन जाएगा, तो इसने 3 को असाइन कर दिया 0, जो कि हमारा बिल्कुल करेक्ट है। और स्टैक कैसा बन जाएगा, कुछ पॉप नहीं किया तो 3 इसके बाद पुश हो जाएगा। फिर नेक्स्ट आया आपका 4, तो 4 क्या बोल रहा है, स्टैक का टॉप है 3 जो कि मुझसे छोटा है, तो मेरे लिए आंसर बन जाएगा 3, और स्टैक क्या बन जाएगा 0, 3, 4। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट आपने देखा क्या है एलिमेंट 5, 5 के लिए टॉप ऑफ स्टैक क्या है, छोटा है, तो आप क्या बोलोगे, 5 के लिए आंसर आ जाएगा आपका टॉप ऑफ स्टैक 4, और स्टैक कैसा बन जाएगा आपका 0, 3, 4, 5। ठीक है, नेक्स्ट आपका यहाँ पे आइटरेशन खत्म हो गया, यहीं पे आपकी सॉल्यूशन भी खत्म हो गया। तो इनका अगर मैं बोल रहा हूँ सॉल्यूशन खत्म हो गया, तो ये जो एलिमेंट स्टैक में पड़े इनका क्या करना है, अरे भाई ये बताओ जो एलिमेंट आपके स्टैक में पड़े हैं उनके लिए आंसर कैलकुलेट कर चुके हो, हाँ हम कर चुके हैं, क्यों, क्योंकि हम कैलकुलेट कब कर रहे हैं, पुश करने से पहले। तो अगर एलिमेंट स्टैक में जा चुके हैं मतलब उनका आंसर कैलकुलेट हो चुका है, तो हमें फर्क नहीं पड़ता स्टैक में कितना एलिमेंट है, क्या बचा है, हमारे सबके लिए आंसर कैलकुलेट हो चुका है, क्योंकि सारे एलिमेंट हमारे स्टैक में पुश हो चुके हैं, चाहे वो पॉप भी हो गए हो, लेकिन एक बार पुश तो हो चुके हैं, तो एक बार पुश हो चुके हैं मतलब सबके लिए आंसर कैलकुलेट हो चुका है, तो हमें फिक्र करने की जरूरत नहीं है, हमारा सबके लिए आंसर आ चुका है। तो इसी के साथ हमारा ये वाला सॉल्यूशन यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। तो अगर मेरे को इसको लिखना हो, इसकी एल्गोरिथम लिखनी हो, तो मैं क्या बोलूंगा, ट्रेवर्स फ्रॉम 0 टू n-1। ठीक है, फिर क्या बोल रहे हो आप, सबसे पहले क्या चेक करोगे कि स्टैक का टॉप अगर बड़ा है तो क्या करना है, पॉप करना है, तो यहाँ पे सिंपल आ गया। लेकिन ये क्या है, क्या एक ही एलिमेंट यहाँ पे पॉप करेगा क्या आपका स्टैक का जो करंट एलिमेंट है, नहीं, अभी अभी हमने देखा जब 0 आया तो उसने 1 और 5 दोनों को पॉप किया, तो मल्टीपल एलिमेंट्स को यहाँ पे पॉप कर सकता है। तो आप बोल रहे हो वाइल स्टैक का टॉप या टॉप ऑफ स्टैक ग्रेटर है करंट से, तो क्या करना है, पॉप करना है। ठीक है, और कुछ कैलकुलेशन करनी है नहीं, क्योंकि जो एलिमेंट पहले से इंसर्टेड है उसके लिए हम पहले ही आंसर निकाल चुके हैं। ठीक है, नेक्स्ट लाइन, अब क्या है, अब आपको पुश करने से पहले क्या करना है, आंसर कैलकुलेट करना है, तो आप क्या बोलोगे, आंसर जो आएगा, आंसर ऑफ करंट इक्वल टू क्या होगा, टॉप ऑफ स्टैक। टॉप ऑफ स्टैक तो तब होगा ना जब टॉप ऑफ स्टैक एग्जिस्ट करता हो, जैसे हमने 0 वाले केस में देखा, टॉप ऑफ स्टैक क्या हो गया था हमारा, खाली हो गया था, तो या तो टॉप ऑफ स्टैक होगा या फिर -1 होगा। अगर स्टैक में कोई एलिमेंट है तो आपका टॉप ऑफ स्टैक क्या हो जाएगा, उसका आंसर बन जाएगा, अगर स्टैक खाली है तो आपका आंसर क्या बन जाएगा, -1। इसी के बाद लास्ट स्टेप क्या बनती है कि आपको पुश करना है करंट एलिमेंट को, पुश करंट। तो ये एल्गोरिथम आपकी इस वाली एल्गोरिथम से कंपैरेटिवली छोटी है, और क्या है ये देखो तो इजी है, कोई यहाँ पे मैंने आपको समझा दिया है, दोनों ही एल्गोरिथम सेम ही है, बस हम ट्रेवर्सल यहाँ फॉरवर्ड कर रहे हैं, वहाँ बैकवर्ड कर रहे हैं। तो ये आपको जब आप नंबर ऑफ लाइंस कंपेयर करोगे तो आपको पता लगेगा नंबर ऑफ लाइंस भी यहाँ पे कम है, यहाँ पे केवल एक कंडीशन है, एक वाइल है, और लास्ट में जो हमारी वाइल थी स्टैक खाली करने वाली वो हमें यहाँ पे नहीं लगानी पड़ी, क्योंकि हम पुश करते वक्त ही सारे के सारे अपने आंसर कैलकुलेट कर रहे थे। चलो अब कोड लिखने से पहले वाला हम कंपाइल करके देख लेते हैं। वैसे आई एम श्योर ये चल जाएगा, बट फिर भी आप लोगों को दिखाने के लिए काफ़ी टाइम ले रहा है। इंटरनेट सही है तो एक काम करते हैं, एक वाले में इसको कंपाइल होने देते हैं, दूसरे वाले में हम अपना सॉल्यूशन लिखते हैं। ठीक है,
तो हमें पता है ये वाइल लूप तो किसी काम की नहीं है, तो इसको रिमूव कर देते हैं। ये वाइल लूप आपने रिमूव कर दी, ठीक है। नेक्स्ट, अब ये फोर लूप है, तो इसको चाहो तो पूरा उड़ा दो, चाहे इसमें ही एडिट कर लो। तो फॉर नाउ हम एक काम क्या करते हैं, यहीं पे एडिट कर लेते हैं। हमारी लूप कहाँ से कहाँ तक जा रही है, 0 से लेके i लेस देन n तक जा रही है, और i प्लस प्लस करना है, ठीक है। ये वाली कंडीशन हमारी क्या चेंज हो गई, हमने क्या बोला यहाँ पे कंडीशन, कि जब तक, क्या बोल रहे हो, कहाँ है हमारी ये रही, ट्रेवर्स फ्रॉम 0 to n, वो हमने कर लिया, लूप लगा लिया अपनी, ठीक है। इसको हटा देते हैं, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप क्या करना है, हमने ट्रेवर्सल लगा लिया, वाइल टॉप ऑफ स्टैक इज ग्रेटर देन करंट। तो यही है आपका टॉप ऑफ स्टैक। सबसे पहले आप चेक करोगे टॉप ऑफ स्टैक एग्जिस्ट करता है नहीं करता, तो वही, अगर एम्प्टी नहीं है तो हम चेक कर रहे हैं क्या टॉप ऑफ स्टैक हमारा ग्रेटर है ए ऑफ आई से, अगर है तो पॉप कर दिया, ठीक है, पॉप कर दिया। फिर क्या बोल रहा है, आंसर कैलकुलेट करो करंट के लिए। तो करंट के लिए आंसर क्या है, तो आंसर ऑफ आई, जो कि आपका करंट एलिमेंट है या करंट इंडेक्स है आई, उसके लिए क्या हो जाएगा, आंसर क्या हो जाएगा आपका, टॉप ऑफ स्टैक और -1 दोनों में से एक होगा। तो टॉप ऑफ स्टैक कब होगा, अगर आपका स्टैक खाली नहीं है। तो इफ, तो यहाँ पे मैं टर्नरी ऑपरेटर यूज कर रहा हूँ, एस डॉट एम टी, अगर स्टैक खाली है तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, -1, अदरवाइज आपका आंसर क्या हो जाएगा, ए ऑफ एस डॉट टॉप, ठीक है। तो ये आपका आंसर आ जाएगा। और लास्ट में अल्टीमेटली आपको क्या करना है, पुश कर देना है आई को, लेकिन पुश किस में करना है, स्टैक में। तो एस डॉट पुश आई। तो ये भी आपका यहाँ पे सॉल्यूशन कंप्लीट हो गया है, वाइल आपका स्टैक एम्प्टी नहीं है और स्टैक का टॉप क्या है आपका, ग्रेटर है ए ऑफ आई से, तो आप पॉप कर रहे हो। फिर आपने आंसर कैलकुलेट कर लिया करंट एलिमेंट के लिए, क्योंकि पुश करने से पहले आप आंसर कैलकुलेट कर रहे हो। तो अगर खाली है तो इसका आंसर आ जाएगा -1, और अगर स्टैक भरा हुआ है तो जो भी टॉप एलिमेंट है वो आपका आंसर आ जाएगा। और यहाँ पे आपने क्या पुश किया, आई पुश कर दिया। तो यहाँ पे आपका सॉल्यूशन कंप्लीट हो गया है, लेकिन इंटरनेट इशू की वजह से, या इंटरनेट इशू तो मुझे नहीं लग रहा है, स्पीड काफ़ी अच्छी है। तो आप लोग इसको खुद से ट्राई कर सकते हो। यहीं पे एक तरीके से हमारा लेक्चर खत्म हो गया है, बट मैं ट्राई करता हूँ, अगर हमारा इंटरनेट चल जाता है ढंग से तो हम इसको सबमिट करके भी देख पाए। तो मेरे को लग रहा है गीक्स फॉर गीक्स की साइट के साथ ही इशू है, यहाँ पे आप देख सकते हो आराम से चल गया है। हम अपना चैनल ही देख लेते हैं, समर्थ क्लासेस योर चैनल। तो देखो यहाँ पे आराम से चल रहा है सब कुछ। ये साइट हमारी डाउन हो गई है गीक्स फॉर गीक्स की, इसलिए हम यहाँ पे सबमिट नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है। तो नो इश्यूज़, ये आंसर सही है। हम कहीं और टेस्ट कर सकते हैं क्या, हाँ हम कहीं और टेस्ट कर सकते हैं, कोई और कंपाइलर, लेकिन वो हम एक दो स्पेसिफिक टेस्ट केस पे ही टेस्ट कर पाएंगे, हर एक पे नहीं कर पाएंगे, ठीक है। चलो कोई बात नहीं, हम देख लेते हैं क्या करें। या फिर हम देखते हैं प्रीवियस स्मॉलर एलिमेंट हमें किसी और साइट पे मिल जाए। तो प्रीवियस स्मॉलर एलिमेंट, गीक्स फॉर गीक्स का ही है क्वेश्चन, तो गीक्स फॉर गीक्स, तो देखो ये फाइंड नियरेस्ट स्मॉलर नंबर ऑन द लेफ्ट साइड, इसी क्वेश्चन का लिंक दिया हुआ है, ठीक है, कोई बात नहीं। और किसी नियरेस्ट स्मॉलर नंबर, इंटरव्यू बिट पे क्वेश्चन प्रेजेंट है, तो हम यहाँ पे सबमिट करके देख लेते हैं अपने क्वेश्चन को। तो साइन इन करना पड़ेगा, लेट मी साइन इन गूगल। तो ये हमारा आ गया नियरेस्ट स्मॉलर नंबर। सेम ही क्वेश्चन होना चाहिए, फॉर एलिमेंट आई एंड एलिमेंट ए जे सच दैट जे इज मैक्स पॉसिबल एंड जे इज लेस देन आई एंड ए ऑफ जे इज लेस देन, ठीक है, सेम ही क्वेश्चन है। तो हम क्या करें, अपने इस वाले क्वेश्चन, इस वाले को पेस्ट कर दे, उसमें तो हमारा चल जाना चाहिए। ओ चलो ये भी चल गया, काफ़ी टाइम लगाया बट चल गया। तो सबमिट करते हैं, इसको भी सबमिट करते हैं। अगर साइट चल गई होगी तो इट्स फाइन, अदरवाइज हम वहाँ पे सबमिट करके देख लेंगे अपने आंसर को, कोई इशू नहीं है, ठीक है। तो ये हमारा वेक्टर सॉल्यूशन है, इसको चेंज करते हैं, ये वाला क्वेश्चन पेस्ट कर देते हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पे टेस्ट करते हैं इसको, एरर मिल गया, क्यों, क्योंकि हमने कुछ ना कुछ गलत लिखा होगा। यहाँ पे ए कैपिटल है तो इसको स्मॉल कर देते हैं, स्मॉल ए कर दिया, ठीक है। अब रन करते हैं, अभी भी एरर आ रहा है, स्टैंडर्ड प्रीवियस स्मॉलर
एन इज़ नॉट डिक्लेयर। अच्छा, इन्होंने एन नहीं दिया है तो हम यहाँ पे एन निकाल लेते हैं। तो क्योंकि हमारे इनपुट्स पैरम अलग अलग हैं इसलिए हमें यहाँ पे एरर मिला, तो ए डॉट साइज से हमें एन मिल जाएगा। तो ये तो कोई बड़ी बात नहीं थी, काफ़ी कुछ सर्वर इशू हुआ है गिग्स फॉर गिग्स की साइट के साथ। अभी भी कुछ आ रहा है। अब हमें क्या आ रहा है कि अच्छा है, हम यहाँ पे एरर सॉल्व कर लेंगे। इन फंक्शन फॉर इंट आई इक्वल टू 0, आई प्लस प्लस रह गया है यहाँ, एक प्लस मिस हो गया है। ऐसा कैसे हो गया? तो हमारा तो ये वाला क्वेश्चन भी गलत होगा। ओके, आई प्लस प्लस, ठीक है। ये कंपाइल कैसे हुआ? चलो, कंपाइलर डिफरेंस। तो अब हम इसे कोड करेंगे तो ये चल गया। कंपाइल कोड रनिंग टेस्ट केसेस फाइनल वर्डिक्ट करेक्ट आंसर। तो यहाँ पे आपको पता लग गया करेक्ट आंसर है। आप इसको सबमिट भी कर सकते हैं, तो हमारा ये सबमिट हो जाएगा। ये कौन सा किया हमने? सेकंड वाला सॉल्यूशन जिसमें 0 से लेके टेस्ट केस करेक्टनेस योर सबमिशन फेल्ड फॉर, देखो आंसर तो सेम ही लग रहा है। -1 -1 -1 -1 -1 -1 4 4 24 24। अच्छा, हमने 32 रिटर्न कर दिया, तो ये बोल रहा है जो कि गलत है। तो यहाँ पे क्या गलती हुई है देखो, ये मैं पता है क्या गलती हुई है। हमने क्या बोला? अगर s डॉट टॉप क्या है, ग्रेटर है तो हमने पुश पॉप किया। क्या अगर इक्वल टू है तो क्या करना है? एक चीज बताओ, अगर हमारा इक्वल टू है 5 5 है यहाँ पे, ठीक है, 5 5 है, तो जब आप 5 को इंसर्ट कर रहे हो तो ये आपका छोटा है क्या? ये आपका एलिमेंट छोटा नहीं है। तो अगर आप इसको पॉप नहीं करोगे तो जब आप आंसर कैलकुलेट कर रहे हो तो आपका ये आंसर बन जाएगा, क्योंकि आप यहाँ पे देख नहीं रहे हो वो छोटा है या नहीं है, तो ये आपका आंसर बन जाएगा। बेसिकली दोबारा सुनो क्या बोल रहा हूँ। तो अगर आपका ये 5 5 होता तो हम पहुंचते इस वाली लोकेशन पे और आपका हो जाता है 5, ठीक है। तो 5 के लिए आंसर आ जाता आपका 3। अब क्या हुआ? टॉप ऑफ स्टैक क्या है आपका? इससे स्मॉलर नहीं है, बराबर है। तो अगर आप इसे पॉप नहीं करोगे तो आपका क्या हो जाएगा? इसका आंसर आ जाएगा 5, जो कि गलत है। तो आपको क्या करना है? कब कब पॉप करना है? जब ग्रेटर है और बराबर है, दोनों ही केसेस पे आपको यहाँ पे पॉप करना है। तो अब जैसे ही आप इक्वल टू भी यहाँ पे ऐड कर दोगे तो आपका आंसर सबमिट हो जाएगा। तो इसको सबमिट करते हैं। तो ये आपका सबमिट हो गया। तो ये हमने कौन सा टेस्ट कर लिया? ये हमने टेस्ट कर लिया कौन सा? आउटपुट विंडो सबमिट किया ना हमने, ठीक है। तो ये हमने कौन सा टेस्ट कर लिया? जो हम फॉरवर्ड ट्रैवर्सल देख रहे हैं। ओके, ये भी अब ऑन आ गया। और ये देखो, ये वाला भी हमारा सबमिट हो गया। ये हम सबमिट करके गए थे तो ये भी हमारा चल गया। देखो, ये सबमिट हो गया और यहाँ पे ये वाला हमारा क्यू में है। अगर नहीं चलेगा तो हम इसको भी क्या करेंगे? गिग्स फॉर गिग्स पे जाके सबमिट कर लेंगे। बट ये चल गया है तो हम ये, सॉरी, गिग्स फॉर गिग्स की जगह इंटरव्यू बिट पे जाके देख लेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये भी हमारा सबमिट हो गया है। तो दोनों ही सॉल्यूशन हमारे सही हैं। ये है हमारा बैकवर्ड ट्रैवर्सल, ये है हमारा फॉरवर्ड ट्रैवर्सल। दोनों ही कोड मैं क्या करूँगा? अपने गिटहब अकाउंट पे अपलोड कर दूंगा फॉर रेफरेंस। आप अगर आपको चाहिए तो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर आपको आज का लेक्चर अच्छा लगा हो और रिलेटेड लेक्चर देखने हैं नेक्स्ट ग्रेटर एलिमेंट, तो आप हमारा प्रीवियस लेक्चर देख सकते हैं। और आगे वाले आने वाले लेक्चर में हम अच्छे अच्छे क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं, जो इन्हीं एल्गोरिथम नेक्स्ट ग्रेटर एलिमेंट, प्रीवियस ग्रेटर एलिमेंट, इन्हीं एल्गोरिथम पे बेस्ड होंगे और काफ़ी अच्छे क्वेश्चंस होने वाले हैं। तो अगर आपको चैनल की ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करिए, और चैनल अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।